सदगुरु कबीर साहब इस धरा पर अवतरित हुए आज से 600 साल पहले, और उन्होंने अपने अनुभव ज्ञान से, अनुभूति द्वारा सारे शरीर के मानव समाज के गतिविधियों का उन्होंने अनुभव किया, और अनुभव करके ज्ञान और विज्ञान का समन्वय द्वारा उन्होंने आध्यात्म को इस जगत के सामने रखा। उनके साखी के एक पद में सिद्धांत और दूसरे पद में उदाहरण देकर उन्होंने उसकी बात को समझाया है। जैसे कहा है कि कबीर कहे जग अंधा, कबीर कहे जग अंधा अंधी जैसी गाय। अब उन्होंने इस जग को अंधा क्यों कहा? अंधा इसलिए कहा कि बछड़ा था सो मर गया झूठी चाम चटाए, क्योंकि सब भावनाओं में ही बह रहे हैं, सब भावनिक भक्ति में ही उलझे हुए हैं, सब मान लो में ही उलझे हुए हैं। और इसलिए उन्होंने इस सब भ्रम को मिटाने के लिए इस संसार में अथक प्रयत्न करके आज इस संसार में आध्यात्म को प्रमाणित किया। इसलिए मैं सदगुरु कबीर साहब को साहेब बंदगी करता हूँ। और वही ज्ञान जो लुप्त हो गया था, सब में भ्रम पैदा हुआ था, सब कर्म कांड में उलझे हुए थे, कबीर के नाम का केवल उपयोग करते थे, परंतु कबीर साहब के तत्व ज्ञान को जो है उन्होंने नहीं अपनाया। और वह तत्व ज्ञान को सदगुरु दिवाकर उमाटे साहब ने इस समाज में रुजू करने का, इस समाज में सबको उसकी जानकारी देने का ये जो बीड़ा उठाया, इसलिए मैं उन्हें भी साहेब बंदगी करता हूँ। अभी बहुत सुंदर भजन अपन ने सुना, और उस भजन के बोल भी जो थे बड़े सुंदर थे कि बाहर भटके भाई सदगुरु कहे घट माही। बड़ा सुंदर निरूपण किया है इस भजन में भी कि सब जो है ये बाहर 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 ढूंढ रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि कैया खोजी खोज थके कोई बिरला जन पहचाना, पहचाना पर बिरला। किसने पहचाना? ये बात जो है सदगुरु अपने को बताएंगे, परंतु इस बात को इंगित जो है इस भजन के द्वारा किया है। और उन्होंने ये भी बताया इस भजन में कि घट में बोले भाई तेरा जन्म मरण मिट जाई, क्योंकि इस घट को ही जानने के बाद जो है इस भजन में अभी अपने सामने रखे। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं कि संतो सदगुरु अलख लखाया, संतो सदगुरु अलख लखाया। इसी भजन का भाव है ये भी। संतो सदगुरु अलख लखाया, परम प्रकाशक पुंज ज्ञान धन घट भीतर दर्शाया। मन बुद्धि वाणी जाहि न चीनत वेद कहत सकुचाया। तो ये जो बात है ये वेद पुराण में नहीं है। ये जो बात है ये मैं यहाँ पर ये निर्देशित करना चाहता हूँ कि ये जो भजन है, ये जो पद है, ये जितने भी कबीर पंथी, और खास करके उनके बारे में बोलूंगा कि जो इस समाज को कबीर तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने बीड़ा उठाया, वे इसको जानते हैं भजन को। परंतु दुख और दर्द वहां होता है जब इस
महान कबीर तत्व ज्ञान को आप जानते हैं पद के रूप में, पर इसको कभी रुजू करने का अपने भक्तों को या स्वयं ने प्रयास किया क्या, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। यदि आपने प्रयास किया ही नहीं तो फिर यही बात हुई कि अंधा हाथी परेख वाली बात हो गई। केवल कहने और सुनने से काम नहीं चलेगा। सदगुरु कबीर साहब ने देखा देखी वाली बात कही है, और उस देखा देखी को, क्योंकि सब घट मेरा साइया सुनी सीज न कोई बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए, तो ऐसा कोई बिरला ही व्यक्ति संसार में पैदा हुआ जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कबीर साहब के बाद में जो मेरे अनुभव ज्ञान में जो आया वो सदगुरु दिवाकर उमाटे साहब है, जिन्होंने इस सिद्धांत को इस समाज में प्रतिपादित करने का बीड़ा उठाया कि इसको केवल भजन और पद में मत गाओ, इस अनुभूति को पाओ, क्योंकि जब तक इस अनुभूति को पाओगे नहीं तब तक कबीर तत्वज्ञान से रुजू हो ही नहीं पाओगे। मैंने कबीर भेख जिसको बोलते हैं अपन, जहाँ बहुत से स्थान है, उन स्थानों का यदि मैं नाम लूंगा तो वो आलोचना हो जाएगी, इसलिए मैं नाम न लेते हुए केवल एक विवेचना के रूप में कहना चाहता हूँ कि मैं गया, मेरे साथ में हमारी कुछ मंडली के सदस्य लोग भी गए और उनके विधि विधान और क्रियाकलाप के ऊपर में बारकाई से अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद में ये पाया कि ये केवल कबीर का नाम ले रहे हैं, कबीर तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसे नियम बना के रखे हैं जिससे कि इनकी दुकानदारी ही चले, उससे काम नहीं चलने वाला है। जो अभी बोला भजन में कि बाहर खोजे बापू रे भीतर वस्तु अनूप, तो इस भीतर के अनूप वस्तु को जानने का जो है ये अवसर आज अपने को प्रदान हुआ है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस अनूप वस्तु को जानिए। इस अनूप वस्तु का वर्णन, इस अनूप वस्तु के जो इंगित जो है सदगुरु ने अपने पुस्तकों में किया हुआ है। इन पुस्तकों को आप अवश्य ले, अवश्य पढ़े और इस पढ़कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को परिमाणित करें। सदगुरु पंडाल में पधार गए हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप अपने जगह पे ही खड़े होकर सदगुरु को साहेब बंदगी करें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। थोड़ी देर में सदगुरु विराजमान होने वाले हैं।